और छत्तीसगढ़ का डीएड बीएड विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आज डीएड अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बंगले पहुंचे, जहां उन्होंने जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देने की मांग की। इस दौरान हमारे संवाददाता नितिन मिश्रा ने अभ्यर्थियों से खास बातचीत की है। छत्तीसगढ़ में डीएड बीएड का मसला अब भी शांत नहीं हुआ है। ये मसला अभी भी विवादों में है। डीएड के अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो क्यों यहाँ पर पहुंचे। पहले संख्या देख लीजिए, कितनी बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, वो पहुंचे हुए हैं अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर। तो आइए सीधे बात करते हैं, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किस लिए आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, और इससे पहले कितनी बार यहाँ आए थे? इससे पहले हम लोग 15 से 20 बार हम लोग आ चुके हैं अलग अलग माध्यमों से। हम लोग लगातार पिछले 1 साल से हम लोग संघर्षरत हैं। कोर्ट में भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। भर्ती प्रक्रिया का मामला जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अभी सॉल्व कर दिया है। 2 अप्रैल 2024 को जो है उनका जो अंतिम ऑर्डर है वो आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 6 सप्ताह के भीतर जो चयनित बीएड धारी हैं, जो सहायक शिक्षक के पद पर चयनित हुए हैं लगभग 3500 की संख्या में, उनकी नियुक्ति को निरस्त करते हुए जो योग्य डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं उनको नियुक्ति दी जाए विदिन 6 वीक। और उस 6 वीक का जो 5 सप्ताह जो गुजर चुका है, ये आखिरी सप्ताह चल रहा है। तो हमारा मांग वही है कि कोर्ट का ऑर्डर जो है काफ़ी प्रक्रिया से गुजर करके आया है। न सिर्फ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसके अलावा तमाम अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में भी ये मामला चल रहा था, वहाँ का भी डिसीजन है। और सुप्रीम कोर्ट का भी अलग अलग मामलों पे जो है डिसीजन आया हुआ है कि 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी अपॉइंटमेंट बीएड कैंडिडेट की नहीं हो सकती। चूँकि ये जो मामला है पूरे भारतवर्ष में चल रही थी, पूरे भारतवर्ष में ऐसा कहीं भी मामला नहीं आया है जहां 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद बीएड धारियों को नियुक्ति प्रदान की गई हो। ये छत्तीसगढ़ का ही मामला एक अलग ऐसा रहा है जिसमें जो पिछला चुनावी माहौल था उसके चलते जो है नियुक्ति प्रक्रिया को। किसको दोषी मानते हैं इसमें? किसकी गलती से आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? इसमें विभाग का जो है कुछ हाथ रहा है। उन्होंने थोड़ा सा इस पर थोड़ी तत्परता दिखाई होती उस पर कि कोर्ट का जो प्रक्रिया है उसको शीघ्र सॉल्व करा लें, और उसके बाद जो भी योग्य व्यक्ति होंगे जो डिप्लोमा हो या बीएड धारी हो उनको जो है नियुक्ति देते। चूँकि उस समय चुनाव की प्रक्रिया भी थी और काफ़ी जल्दबाजी में विभाग ने भी काम किया। सिर्फ एक एंट्री ऑर्डर के बेस पर जो है नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके नियुक्ति दे दी। कब तक नियुक्ति देने की बात कही गई है और कब तक ये होना है, क्योंकि और इससे पहले क्या आश्वासन आप लोग को मिला था? जी सर, हमको हाई कोर्ट ने आदेशित किया कि 6 सप्ताह के भीतर नियुक्ति देना है करके डीएलएड कैंडिडेट को। लेकिन आज 5 सप्ताह बीत गए हैं, 6वां सप्ताह चालू हो गया है। विभाग के द्वारा आज तक कोई एक्शन नहीं लिया, कोई नोटिस भी जारी नहीं किया है। तो हम लोग पिछले 10 माह से पीड़ित हैं। हम चुनावी प्रक्रिया में बाधा के उत्पन्न में कोई भी इस प्रकार आंदोलन प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। हम शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक अपनी मांग रखे हैं। हम आगे चाह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल निकले। अगर ये नहीं होता है, अगर शांतिपूर्ण रूप से नहीं मानते तो क्या करेंगे आप लोग? आचार संहिता 4 जून तक लगी है, उसके बाद क्या कुछ कदम उठाएंगे क्या आप लोग? पहला तो यह था कि जैसे तय सीमा 13 मई को ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का करेंगे जिम्मेदार अधिकारियों पे कार्रवाई के लिए। उसके बाद भी हम थोड़ा सा वेट करेंगे कोर्ट का। अगर तय सीमा पे नहीं होता है काम, तो हमको अब शांतिपूर्ण तरीके से अगर हल नहीं निकलता तो फिर हमको कुछ अन्य तरीक़ों पे जाना पड़ेगा। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लंबे समय से, साल भर से आप लोग करीब ये समस्या को झेल रहे हैं? सर, इस बारे में तो मतलब ऐसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतनी तकलीफ़ है। क्योंकि ऑलरेडी काउंसलिंग हो जाना, शाम तक स्कूल अलॉट होना, देन नेक्स्ट डे वेरिफिकेशन होना, इतना प्रोसेस आगे बढ़ने के बाद अगर 8-10 महीने तक ऐसे रोका जाए, अब खुद सोचिए कि हमारी मानसिकता कैसी होगी, मेंटेलिटी हमारी कैसी होगी। सर प्लीज़ सर, यही निवेदन है कि हमारी भी बातों को सुना जाए। और हम कभी किसी के मतलब पक्षपात में नहीं थे, हम भी यहीं के निवासी हैं, अगला पक्ष भी यहीं का निवासी है, तो एकदम फेवरेबल ढंग से सुनना चाहिए हमारे बात। अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने मंत्रियों के, अफसरों के बंगले या अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पाया है। लेकिन आने वाले समय में क्या होता है, किस प्रकार का आश्वासन सरकार के जो मंत्री हैं उनके द्वारा मिलता है, ये देखने वाली बात होती है। क्या न्याय मिलता है या फिर नहीं मिलता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन पंकज साहू के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज़, रायपुर।